नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दो से ढाई महीने हो गए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। अब नहीं रहा जाता, बस वाइन शॉप खुल जाए। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। Nonetheless, downside risks to this assessment are significant and contingent upon the containment of the pandemic and quick phasing out of social distancing and lockdowns. Given all these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory. न खाने को है न पीने को है, बहुत परेशान है इस टाइम। काम भी नहीं लग रहा है, 1-2 महीना हो गया। हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब चल रही है इस टाइम, उनका बुखार हो रहा है, खांसी भी आ रही है। हम तो रोज कमा के रोज खाने वाले बंदे हैं। हमारे लिए जब काम ही नहीं चलेगा तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? घर पे राशन पानी का हर चीज़ का व्यवस्था हम कहाँ से करेंगे? तो हमें तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। इससे बढ़िया हम 2-4 दिन 10 दिन में जो भी घर पहुँचेंगे या जैसे तैसे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं। सर 1 किलो चावल थे वो हमने 2-3 बार बना के खाया, वो तो खत्म हो गया। जो झाड़ू वाले आते हैं अंकल, उनके जाके झाड़ू मार के कचरा उठा के फेंक देते, 150 रुपए दे देते हैं वो लोग। ये भूखी रही, मेरे को बोलते बाबू खा, मैं खा। आप कहाँ के लिए निकले हैं? बधाइयों के लिए निकले सर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से सर 150 किलोमीटर। अगर गाड़ी नहीं मिली तो भाभी जी आप क्या 150 किलोमीटर चल के जाएंगे? क्या करेंगे सर? बैठ के जाएंगे सर, क्या करें, 2 दिन में पहुँचे, 3 दिन में पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, तो आप आप नोएडा में नौकरी कर रहे थे ना, क्या काम करते हैं? राजगिरी मिस्त्री थे। आप नोएडा में क्यों नहीं रुक गए? क्या रुके सर, मकान मालिक रुकने नहीं दे रहे हैं, क्या करें? अच्छा, क्या बोल रहे हैं मकान मालिक? मकान मालिक ये बोल रहे हैं किराया चढ़ेगा आप पे। कब तक किराया चढ़ाएंगे? काम 1 महीने बंद है। अच्छा, और खाना पीना का क्या है? बच्चों के लिए दूध वगैरह कुछ भी नहीं है सर, भूखे यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो सफ़र है ये इजी नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद इसको द लॉन्गेस्ट मार्च इन इंडिया कहा जा रहा है। लोग मजबूरी में चल रहे हैं अपने घरों की तरफ।
पेट में बच्चा है, चलने का दाम नहीं है। गर्भवती है। मुझे पलटी आ रही, सुबह से घूमती आ रही मुझे। पुलिस वालों ने लेके गया तो दवा दिलाया, दवा लेके आया, अभी कुछ खाने को नहीं मिला कि दवा खा ले। मुझे अपने घर जाना है बस, जो भी है मुझे घर भिजवा दिया जाए किसी तरह से बस। सेल्फ क्वारंटाइन, चीयर्स यो। बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, बहुत बोर हो रहा हूँ यार। कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं, कुछ भी करने को तैयार हूँ, कोई मार लो मेरी। और कोई उपाय नहीं, डंडे की भाषा से समझाइए। यही मानता है रिपब्लिक भारत, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए इस वक्त एक ही मॉडल है जो सफल है, डंडे वाला मॉडल। भाई और बहनों, डंडे वाला मॉडल। डंडे से आपको मारेंगे, पकड़ पकड़ के डंडे से मारेंगे। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेंगे। हाँ। और कितने बजे मिलेगा राशन आपको? अभी कितना बजे मिलेगा, कोई पर्ची नहीं मिला। और 1 बज भी सकता है, 2 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, शाम भी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। पुलिस वाला मार के भगा रहा है, उधर जा रहा है, पीछे आबार इधर आ रहा है, आबार मार रहा है। अभी तो मारा पुलिस वाला ने। महिला पुलिस वाली थी कि पुरुष पुलिस वाली? जेंट्स था। मारा, मैं कुछ नहीं कर रहा, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहा। देखिए चोट खा सकती हैं क्या आप? ये देखो, पैर में थे, हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गए थे। मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया वो, पेट में घुसा दिया डंडा इधर। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से डंडे का इस्तेमाल किया ना, सब पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। यही सोच चाहिए, योगी आदित्यनाथ वाली सोच, डंडे वाली सोच। ता का मतलब है लाठी, ताता का मतलब है पिछवाड़ा, और चिता चिता का मतलब है चटनी। यानी कि लाठी से मार मार कर तेरे पिछवाड़े की चटनी बनाऊंगा। पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो, जोर से पीछे घूम जा, आंखें बंद कर लो। इसका पूरा असर मुंह से होता है। आंखें बंद कर लो, पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जा बेटा, तू भी पीछे घूम जा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, The extended nationwide lockdown has left employees in various sectors extremely anxious. Salary cuts, deferred appraisals, layoffs, all of them have hit employees of several different companies across sectors very hard. Layoffs in many companies across sectors. Massive layoffs, salary cuts, indefinite unpaid leaves. The coronavirus has triggered a new crisis in the Indian economy. The job crisis in India is getting worse. On April 7th, around 15 techies were laid off by a Bengaluru firm on immediate basis, citing the COVID crisis. At the time of pandemic, I have been fired from the company. The reason for me terminating from the company was COVID-19 pandemic. Suddenly on 7th of April, we got a call, like 15 of us got a call telling that you are being fired due to this pandemic. Then they said accounts team will get back to you and they'll be giving you a final settlement. यानी कि आज अगर हमने कल लॉकडाउन चालू किया है 22 तारीख को, तो 27 तारीख के बाद में इसका असर आएगा। आज कल में नहीं, आज भी केस बढ़ेंगे, कल भी बढ़ेंगे, परसों भी बढ़ेंगे। इसका असर आएगा 27 तारीख के बाद में। 27, 28, 29 को अगर हमारे केसेस कम हो जाते हैं, देन वी आर हैप्पी।
कोविड आज का दिन में नहीं है यहाँ। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। थोड़ा 1-2 दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है। অভিযোগ প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে অক্সিজেনের অভাবে। 50 people died in the capital after their oxygen supply ran out. Hospitals are already overwhelmed, so there is no more beds available, there is no more oxygen points available. I have even seen the oxygen given to 10 patients from a single oxygen point. So it is becoming very difficult, very traumatic and very exhaustive. जहां तक वैक्सीन का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से कुछ निर्णय किए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान और WHO ने जिनको परमिशन दी है, वो वैक्सीन को भारत में अब ट्रायल की जरूरत नहीं है। But states are reporting vaccine shortage even as they battle the second wave of COVID-19 explosion. A number of states are worried about their fast exhausting stock of doses, forced to shut down vaccine centers. But a reality check by India Today showed that hospitals in Uttar Pradesh were running short of doses. कि भाई जब हमने जिंदगी भर लड़ाई मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के लिए लड़ी है, तो हम सरकार से बेड और अस्पताल की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है।